Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. I'll be discussing today all about the Elizabethan drama. जैसा कि अपनी सीरीज चल रही है वो यूपीएससी आईएएस मेंस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल के पेपर फर्स्ट में आपके कुछ एजेस और एराज दे रखे हैं. As in my earlier videos, I had been discussing all about the Renaissance period के बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो that had been completed. So आज से मैं शुरू करूँगी all about the Elizabethan drama. जैसे कि एलिजाबेथन एंड जैकोबियन दो एराज अलग अलग है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. सो एलिजाबेथन ड्रामास के बारे में आज हम पढ़ेंगे. So here we go. From the Elizabethan age comes some of the highly respected plays in Western drama. वेस्टर्न ड्रामा के सबसे ज़्यादा हाईली रिस्पेक्टेड जो ड्रामाज अपीयर हुए थे, जो इस फील्ड के सबसे बेटर ड्रामाज आए थे, वो इसी ड्यूरेशन में आए थे ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ. The period began at the commencement of the reign of Queen Elizabeth I in 1558. 1558 में जब क्वीन एलिजाबेथ एग्जैक्टली एज अ क्वीन जिन्होंने ओथ ली थी, हु वॉज एक्चुअली ऑन, जब उनका रेन शुरू हुआ था, क्वीन एलिजाबेथ जब थ्रोन पे आई थी, अपॉन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1558, तो तब से एक एज माना जाता है कि उसी ड्यूरेशन से, उसी पीरियड से, उसी टाइम से एग्जैक्टली एलिजाबेथन एज शुरू हुई थी. तो द पीरियड बिगिन एट द कमेंसमेंट ऑफ द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इन 1558. The age to have ended at the Queen's death in 1603. और एग्जैक्टली ये माना जाता है कि एलिजाबेथन एज उनकी ही जब डेथ हो गई थी इन 1603 में, जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी और उनकी जगह ली थी जेम्स फर्स्ट ने. तो जेम्स फर्स्ट ने जब जगह ली थी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, तो तब से जैकोबियन एरा शुरू हो गया था, और जो एलिजाबेथन एज थी वो 1603 तक थी, ऐसा माना जाता है. कईयों का ये भी प्रेडिक्शन है ऑल्दो कि क्वीन एलिजाबेथन पीरियड तब तक चलता है जब तक कि थिएटर्स बंद नहीं होते हैं इन 1642. 1642 में इंग्लैंड में थिएटर्स को बैन कर दिया गया था बाय द प्योरिटन्स. तो ऐसा माना जाता है 1642 तक एग्जैक्टली एलिजाबेथन एज चली थी. और कईयों का प्रेडिक्शन ये है कि जब 1603 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हुई और उनकी जगह पे जेम्स फर्स्ट आए, तो तभी उनकी जो एरा था एलिजाबेथन एरा वो फिनिश हो गया था, वो एंड हो गया था. एलिजाबेथ वॉज अ पावरफुल एंड रिजोल्यूट मोनार्क. क्वीन एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी वो एक पावरफुल और रिजोल्यूट मोनार्क थी. शी रिटर्न इंग्लैंड टू प्रोटेस्टेंटिज्म, और उन्होंने इंग्लैंड को प्रोटेस्टेंट बना दिया था फिर से, जो कि बहुत बड़ा इंटरनल एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था अमंग द रिलीजन्स. तो उस टाइम पे क्या था, प्रोटेस्टेंटिज्म, कैथोलिसिज्म एंड प्योरिटनिज्म. तो वहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे. और उसी ड्यूरेशन में जब एलिजाबेथ फर्स्ट आई, उनको जब थ्रोन पे लाया गया, तो उस टाइम पे एग्जैक्टली वो प्रोटेस्टेंट थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, और प्रोटेस्टेंट रिलीजन को उन्होंने प्रमोट किया. एंड शी क्वेल्ड अ ग्रेट डील ऑफ इंटरनल टर्मल. और जो इतने दिनों तक जो इंटरनल टर्मल चल रहा था अमंग द रिलीजन, वो एक तरीके से ख़त्म हो चुका था, वो एंड हो चुका था. एंड यूनिफाइड द नेशन, और उन्होंने नेशन को यूनिफाइड किया. She was also an avid supporter of the arts, which sparked a surge of activity in the theatre. And Queen Elizabeth I को थिएटर, आर्ट, कल्चर, ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था. और उनके इसी अटैचमेंट की वजह से जो एलिजाबेथन एरा की जो ड्रामाज माने जाते हैं, जो लिटरेरी वर्क्स माने जाते हैं, जो आर्टिस्टिक वर्क्स माने जाते हैं, वो इतने ज़्यादा फेमस हैं.
उनको स्पार्क ही इसीलिए मिला क्योंकि वहाँ का जो मोनार्क था, एलिजाबेथ फर्स्ट थी, वो इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड थी, आर्ट की तरफ अट्रैक्टेड थी, राइट। During her reign, some playwrights were able to make a comfortable living by receiving royal patronage. अब उस ड्यूरेशन में क्या होता था, जैसे अगर कोई भी आर्टिस्ट है वो अपने किसी भी आर्ट को प्रोड्यूस करना चाहता है, चाहे वो ड्रामेटिस्ट हो, चाहे वो कोई भी पोइट हो, कोई भी राइटर हो, तो अगर वो अपने आर्ट को प्रोड्यूस करना चाह रहा है, पब्लिश करना चाह रहा है, तो उनके क्या होता था, एक पैट्रनेज होते थे, रॉयल पैट्रनेज, जिनसे वो फाइनेंशियली सपोर्ट लेके अपने आर्टिस्टिक वर्क्स को प्रोड्यूस या पब्लिश करते थे। तो इस तरीके से उस ड्यूरेशन में ये सिस्टम जब शुरू हुआ तो राइटर्स के लिए बहुत इजी हो गया, आर्टिस्ट के लिए बहुत इजी हो गया था कि वो अपनी राइटिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। There was a great deal of theatrical activity at the court. There was a great deal of theatrical activity at the court. और वहाँ के जो कोर्ट्स हुआ करते थे वहाँ पे थिएटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। जो रॉयल लोग थे उनके लिए परफॉर्मेंसेस हुआ करते थे। Many public theatres were also built on the outskirts of London. और लंदन के बाहर के एरियाज़ में बहुत सारे थिएटर्स को पब्लिक के लिए भी ओपन किया गया था। थिएटर वॉज अ पॉपुलर पास टाइम। उस टाइम का सबसे बड़ा जो पास टाइम हुआ करता था, लोगों का कहते हैं ना एंटरटेनिंग जो टाइम हुआ करता था वो थिएटर्स में ही गुजरा करता था। पीपल ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ अटेंडेड द थिएटर। और हर एक कैटेगरी का पर्सन, हर एक कैटेगरी कास्ट रेन का पर्सन एग्जैक्टली थिएटर्स को अटेंड करते थे। ऑल्दो वेमेन वर नॉट अलाउड ऑन स्टेज। हालांकि जो औरतें हुआ करती थी उनको ऑन स्टेज परफॉर्मेंस नहीं किया, उनको एग्जैक्टली परफॉर्मेंसेस के लिए ऑन स्टेज अलाउड नहीं किया जाता था वेमेन को। They did attend performances and often made up a substantial part of the audience. वो सिर्फ एक पार्ट हुआ करती थी ऑफ द ऑडियंस। एग्जैक्टली वहाँ पे क्या होते थे, जो मेल्स होते थे वो ही फीमेल का जो रोल हुआ करता था वो प्ले किया करते थे, राइट। तो इस तरीके से वुमेन वर नॉट अलाउड ऑन स्टेज दो दे अटेंडेड दी परफॉर्मेंसेस। अटेंड क्या करती थी एज अ पब्लिक, एज एन ऑडियंस, बट उनको ऑन स्टेज परफॉर्मेंस अलाउड नहीं किया जाता था, राइट। और जो मेल्स होते थे वो ही फीमेल्स के रोल्स प्ले किया करते थे। Some of the most important playwrights come from the Elizabethan drama. एलिजाबेथन ड्रामा से वर्ल्ड लिटरेचर वर्ल्ड के सबसे एमिनेंट जो ड्रामेटिस्ट हैं उनका नाम वहीं से है, जिनमें सबसे बड़ा जो नाम आता है दैट इज़ विलियम शेक्सपियर, बैन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो। तो ये वर्ल्ड लिटरेचर वर्ल्ड के सबसे बड़े जो राइटर्स हैं, जो ड्रामेटिस्ट हैं उनमें से हैं, और ये राइटर्स बिलोंग करते हैं टू द एलिजाबेथन एरा। These these playwrights wrote plays that were patterned on numerous previous sources. और उनके जो प्लेस हुआ करते थे वो जो प्रीवियस सोर्सेज थे उन्हीं से वो एक्सट्रैक्ट किया करते थे अपने प्लेस की थीम्स को, जैसे ग्रीक ट्रेजेडी, सेनेकाज प्लेस, एटिक ड्रामा, इंग्लिश मिरेकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस एंड इंटरल्यूड्स। तो ये जो प्रीवियस जो रिसोर्सेज हुआ करते थे उन्हीं से वो अपने ड्रामास की थीम्स को एक्सट्रैक्ट किया करते थे। एलिजाबेथन ट्रेजेडी डेल्ट विद हीरोइक थीम्स। और जो एलिजाबेथन ट्रेजेडी हुआ करती थी वो हीरोइक थीम्स पे बेस्ड हुआ करती थी, यूजुअली सेंटरिंग ऑन अ ग्रेट पर्सनालिटी हु इज़ डिस्ट्रॉयड बाय हिज ओन पैशन एंड एम्बिशन। तो एलिजाबेथन जो ट्रेजेडीज़ हुआ करती थी वो हीरोइक इस तरीके से हुआ करती थी कि किसी भी ट्रेजेडी का जो मेन ट्रेजिक हीरो होता था वो कोई ना कोई बहुत ही पॉपुलर, एक वेल स्टेब्लिश्ड एम्बिशियस पर्सनालिटी हुआ करता था ऑफ द सोसाइटी,
और उसका ट्रैजिक फ्लो दिखाया जाता था फ्रॉम द वेरी गुड पोजीशन टू द वर्स्ट वन। अगर आपने किंग लियर ड्रामा अभी तक देखा है या पढ़ा है, जो किंग लियर के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, तो अगर आपने किंग लियर नहीं देखा है तो आप उसको देख के आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से द किंग ऑफ ब्रिटेन, जो किंग होता है, उसके खुद के एम्बिशंस की वजह से, वो अपने खुद के पैशंस की वजह से, या अपने कह सकते हैं अपने लर्स्ट टू नो अबाउट हर हिज डॉटर्स लव, कि वो उसके लिए कितनी ज़्यादा डेडिकेटेड है, उसका ट्रैजिक फ्लो वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी पॉपुलर हीरो, कोई भी वेल स्टैब्लिश्ड हीरो, उसी के ट्रैजिक फ्लो को दिखाया जाता है। तो हीरोइक हुआ करती थी बेसिकली ये जो ड्रामाज हुआ करते थे उस ड्यूरेशन के, जो ट्रेजिडीज हुआ करती थी। तो कॉमेडीज ऑफन सैटराइज द फॉप्स एंड गैलेंट्स ऑफ सोसाइटी। और जो कॉमेडीज़ हुआ करती थी उस ड्यूरेशन की, तो जितने भी फॉप्स हैं, फॉप्स क्या होते हैं एग्जैक्टली, द पर्सन who is always attributed to his or her clothes, मतलब अपने क्लोथ्स को, अपने अटायर को, अपने एक्सटीरियर पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले लोग। एंड गैलेंस, तो जो फॉप्स एंड गैलेंस हुआ करते थे सोसाइटी के, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनको सैटराइज किया जाता था, उन पे सटायर किया जाता था। तो ट्रेजिडीज़ हुआ करती थी हीरोइक, और कॉमेडीज़ हुआ करती थी विच सैटराइज्ड द फॉप्स एंड गैलेंस ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरीके से एलिजाबेथन ड्रामा का शुरुआत होती है। मैंने आपको कुछ कुछ बेसिक्स बताए हैं, दो आई विल बी डिटेलिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में डिटेल डिस्कस भी करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एडगार की क्लासेस। डू वॉच द वीडियोस कंटिन्यूअसली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो if you like the content, and don't forget to press the bell icon to get the notification of our each video.